नागझीर में शुभ मुहूर्त में अनेक स्थानों पर हुआ होलिका दहन। ये सनातन सत्य है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अधर्म के मार्ग पर चलने के कारण उसका अंत सुनिश्चित है। राजा हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को, जो कि ईश्वर के अनन्य भक्त थे, उनके वध के लिए अपनी बहन होलिका के माध्यम से षड्यंत्र कर उनके प्राण लेना चाहे, किंतु परमपिता परमेश्वर सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते थे। भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने चली होलिका स्वयं जलकर खाक हो गई और प्रहलाद के प्राणों की रक्षा हुई। सोमवार देर शाम नागझीरी बाजार चौक, होली चौक, बस स्टैंड, बोंदरू बाबा क्षेत्र सहित अनेक स्थानों पर विधि विधान से पूजन कर होलिका का दहन किया गया। पंडित संतोष शर्मा ने होलिका दहन किया शास्त्रीय महत्व बताया तथा जिला पंचायत उपाध्यक्ष बापूश्री परिहार, सरपंच शंकर सिंह देवड़े, उप सरपंच शांतिलाल कुशवाहा तथा कुशवाहा समाज अध्यक्ष हुकुम कुशवाहा ने सभी ग्रामवासियों को होली की शुभकामनाएं प्रदान की। ये हिरण्यकश्यप की बहन थी और हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसको ब्रह्मा के द्वारा वरदान दिया गया था कि जब कोई भी आदमी में इतनी तपस्या की थी कि इसको ब्रह्मा ने एक चादर दी थी, उस चादर पे इतना तप दिया था कि कभी ये चादर को ओढ़कर अग्नि के पास जाए ये जल ना सकती थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, उसका अत्याचार प्रहलाद नारायण का भक्त था और हिरण्यकश्यप को नारायण का शब्द बड़ा बेकार लगता था, उसको सहन नहीं होती थी। उसने अपनी बहन को कहा कि यह प्रहलाद को लेकर होलिका आप अग्नि में बैठ जाओ और यह प्रहलाद जल जाएगा, लेकिन तुम्हारी चद्दर जो है आप नहीं जलोगे। लेकिन डुंडा बुआ थी, बुआ कभी भतीजे का नुकसान नहीं सोचती है, वो सदा हमेशा आशीर्वाद देती है। तो डुंडा ने अपनी चादर अपने भतीजे को ढाक दी और उससे प्रहलाद बच गया और होलिका का दहन हो गया और इसका नाम डुंडा है, इसे होलिका नहीं कहते, इसका नाम होलिका जो मतलब कहीं नहीं, हमारे हिरण्यकश्यप ने हमारे जो मतलब जो बहुत बड़े भक्त थे प्रहलाद, उनको जलाने के लिए, परंतु कहते हैं धर्म और अधर्म, अन्याय और न्याय की विजय हुई और प्रहलाद तो जलाने गए तो पर उसमें होलिका का दहन हुआ। ये पर्व हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। रिपोर्ट नागझीरी।